नमस्कार दोस्तों, मैं रवि रंजन मेहता आप सभी का स्वागत करता हूं एजुकेशन टीचिंग चैनल पर। आई होप आप लोग बहुत मज़े में होंगे और आप लोग का जो एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ चुका है, तो मैंने एक लेकर आया हूं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का वीडियो और इससे 4-5 नंबर पक्का आएगा। हर साल आता है क्योंकि आप लोग क्वेश्चन बैंक भी उठाकर देख सकते हो, उसमें सभी बता दिया जाता है। 2012 से ही इस चैप्टर से कितना पूछे गए हैं और 2023 तक के 24 तक, तो ये 2025 के लिए महत्वपूर्ण है। चुंबकत्व एवं द्रव्य ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, लगभग 24 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और आप लोग कितना सही करते हो ये आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। आप लोग को बारीकी से देखना है वीडियो को बिना स्किप किए हुए, नहीं तो आपको समझ में भी नहीं आएगा। अगर आप लोग इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन वाले घंटी को ऑल पर सेलेक्ट कर दें। अगर आपको लास्ट वीडियो पसंद आएगी तो आप लोग लास्ट में लाइक कर ज़रूर कर दीजिए और कितना सही गया ये भी कमेंट कर दीजिए। तो बिना वीडियो को लेट के एवं द्रव्य का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आता है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है ओम, मीटर, वीवर, टेस्ला, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आप लोग ज़रूर कमेंट में बताएं। तो इसका राइट आंसर होगा वेबर। उसके बाद हम लोग के सामने ये दूसरा नंबर प्रश्न आता है। तांबा होता है अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, अर्धचालक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुचुंबकीय। उसके बाद हम लोग के सामने ये तीसरा नंबर प्रश्न आता है। तीसरा नंबर, निम्नलिखित में से किसकी चुंबकशीलता अधिक होती है? चुंबक, प्रतिचुंबक, अनुचुंबक, लौह चुंबक, अर्धचुंबक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक प्रतिचुंबक। उसके बाद हम लोग के सामने ये चौथा नंबर प्रश्न आता है। दो समान चुंबक जिसमें प्रत्येक का चुंबकीय आघूर्ण m और परस्पर लंबवत रख जाते हैं, वह एक क्रॉस का चिन्ह बनाते हैं। नियाक का परिणामी चुंबकीय आघूर्ण होता है 2m, 0, √2m और m। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग के सी, √2m। उसके बाद हम लोग के सामने ये पाँचवा नंबर प्रश्न आता है। पाँचवा नंबर प्रश्न कहता है, एक प्रबलता विद्युत चुंबक के बनाने के लिए कौन सी वस्तु अधिक उपयोगी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 के आप लोग के सामने राइट आंसर हो जाएगा डी, नरम लोहा। उसके बाद हम लोग के सामने ये छठा नंबर प्रश्न आता है। द्रव और गैस लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ नहीं है, अनुचुंबकीय पदार्थ नहीं है, निर्वात में दृश्य चुंबकीय आचरण करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग के सी में ए, लौह चुंबकीय पदार्थ नहीं। उसके बाद हम लोग के सामने ये सातवां नंबर प्रश्न कहता है। निम्नलिखित में से कौन किस धातु का चुंबकीय प्रवृत्ति 1 से कम और ऋण होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 का आप लोग के सी, डायमैग्नेटिक। उसके बाद 8 नंबर प्रश्न कहता है। अनुचुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति होती है स्थिर, शून्य, अनंत। चुंबकीय क्षेत्रफल निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8 का ए, स्थिर, 8 का ए, स्थिर। उसके बाद हम लोग के सामने ये 9वां प्रश्न कहता है। निकेल है प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय, इनमें से कोई नहीं। तो 9 का आप लोग का आंसर हो जाएगा बी, अनुचुंबकीय। उसके बाद हम लोग के सामने ये 10वां नंबर प्रश्न आता है। 10वां नंबर, चुंबक के दो ध्रुवों के बीच की दूरी होती है चुंबकीय लंबाई, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय अक्ष, चुंबकीय आघूर्ण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 10 का ए, 10 का राइट आंसर ए, चुंबकीय लंबाई। उसके बाद हम लोग के सामने 11 नंबर प्रश्न आता है। लोहा और लौह चुंबकीय है, सभी तापक्रमों पर एनटीपी पर केवल 777 डिग्री के ऊपर और 770 डिग्री सेल्सियस के नीचे तापक्रमों। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका डी, 770 डिग्री
सेल्सियस के नीचे तापक्रमों पर। उसके बाद हम लोग के सामने ये 12 नंबर प्रश्न कहता है कयूरी तापक्रम के ऊपर लौह चुंबकीय पदार्थ हो जाते हैं, पारामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, अर्धचालक और विद्युतरोही। तो इसका आंसर हो जाएगा 12 का ए, पारामैग्नेटिक। उसके बाद हम लोग के सामने ये 13 नंबर प्रश्न आता कहता है वायु की चुंबकीय प्रवृत्ति होती है धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य, धनात्मक एवं ऋणात्मक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 का राइट आंसर आप लोग का जो है 13 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शून्य होगा। उसके बाद हम लोग के सामने 14 नंबर प्रश्न आता है निम्नलिखित में से डायनोमैग्नेटिक कौन है? सोडियम, कोबाल्ट, द्रव, O2, हीलियम। तो आप लोग के सामने हीलियम हो। उसके बाद 15 नंबर प्रश्न कहता है एक क्षण चुंबक के मध्य बिंदु से चुंबक की लंबवत रेखा पर स्थिर किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है, चुंबकीय विभव शून्य होता है, चुंबकीय क्षेत्र तथा विभव दोनों शून्य होता है, इनमें से कोई नहीं होता है। तो 15 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, बी हो जाएगा, चुंबकीय विभव शून्य होता है। उसके बाद हम लोग के सामने 16 नंबर प्रश्न कहता है यदि किसी चुंबक को चुंबकीय मोटर की दिशा में इस प्रकार रखा जाए कि उसका उत्तरी ध्रुव की ओर हो, तब उदासीन बिंदुओं की संख्या होती है 2, 4, 16 अंश संख्या यानी अनंत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग के 16 का ए, 2 हो जाए। उसके बाद हम लोग के सामने ये 17 नंबर प्रश्न आता है चुंबकीय विभव मैग्नेटिक पोटेंशियल का मात्रक है जूल एम्पियर, जूल एम्पियर इन्वर्स, मीटर इन्वर्स, जूल एम्पियर इन्वर्स, मीटर इन्वर्स, जूल एम्पियर इन्वर्स टू, मीटर इन्वर्स टू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का बी, जूल एम्पियर इन्वर्स मीटर इन्वर्स, या जूल बटे एम्पियर मीटर भी बोल सकते, जूल बटे एम्पियर मीटर भी बोल सकते। उसके बाद हम लोग के सामने 18 नंबर प्रश्न कहता है निर्वात एवं या हवा की चुंबकशीलता म्यू नॉट का मान होता है, म्यू नॉट का मान होता है कितना होता है? तो 18 का आंसर ए, 4 पाई गुने 10⁻⁻7 हेनरी मीटर स्क्वायर। उसके बाद हम लोग के सामने आता है 19 नंबर वाला प्लस पृथ्वी की ध्रुव पर नमन का मान होता है 0, 90, 45, 180, 0, 90, 45, 180। तो 19 का जो है आंसर आप लोग का बी हो जाएगा, 19 का बी, 90 डिग्री। उसके बाद हम लोग के सामने ये 20वां नंबर प्रश्न आता है पृथ्वी की विषुवत रेखा पर निर्बंध लटकी चुंबकीय सुई उदर्ग रहती है, 45 डिग्री कोण पर झुकी रहती है, 37 रहती है, 60 डिग्री कोण पर झुकी रहती है। तो 20 का आंसर हो जाएगा आप लोग का सी, 37 रहती है। उसके बाद हम लोग के सामने ये 21 नंबर वाले प्रश्न आता। 21 में कहता है हम लोग विद्युत चुंबकीय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बनाने के लिए पदार्थ में होती है उच्च चुंबकीय प्रेरणा, उच्च चुंबकीय धारणशीलता, उच्च स्थैथिल, इनमें से कोई नहीं। तो 21 के आप लोग का जो है आंसर हो जाएगा ए, 21 का ए, उच्च चुंबकीय प्रवृत्ति। उसके बाद हम लोग के सामने 22 नंबर प्रश्न कहता है एम चुंबकीय आघूर्ण वाले छड़ चुंबक को 2 समान टुकड़ों में तोड़ा जाता है तो प्रत्येक नए टुकड़े का चुंबकीय आघूर्ण मीटर m/2 2m0। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 का बी, m/2 m/2। उसके बाद हो जाता है आप लोग के सामने 23 नंबर पर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जो निर्देश होती है दक्षिण से उत्तर, उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 23 का
ए दक्षिण से पूरब। उसके बाद हम लोग के सामने 24 नंबर प्रश्न आता है। 24 नंबर प्रश्न कहता है एक तार 24 नंबर प्रश्न कहता है एक तार जिसका चुंबकीय आघूर्ण द्विध्रुव आघूर्ण m तथा लंबाई l को r त्रिज्या वाले अर्धवृत्त के आकार में जोड़ा जाता है तो नया द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? m/2 पाई m/पाई और 2m/पाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी 2m/पाई ऑप्शन नंबर डी। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए और अपने तमाम मित्रों को पास शेयर कर दीजिए, साथी संगति के पास शेयर कर दीजिए और इसे स्टोरी भी लगा दीजिए। ये बोर्ड के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे यूट्यूब के बायो में हमारे इंस्टा, ट्विटर, व्हाट्सएप, टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल सभी का लिंक दिया है। आप लोग जिसमें सक्षम है उसमें आप लोग ज्वाइन ज़रूर हो जाए, क्योंकि इसमें हमारे नोट्स जो बोर्ड एग्ज़ाम के लिए रिलेटेड है वो भेजा जाता है बोर्ड्स के लिए। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में।